प्रिय छात्राध्यापकों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे प्रकार से होंगे और दिए गए वीडियो से कुछ निश्चित रूप से लाभ उठा पा रहे होंगे, ऐसी आशा विश्वास है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि एवं विकास की अवस्थाएं। इसमें हमने बताया था विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने दृष्टि से अलग अलग अवस्थाओं का विभाजन किया था और निष्कर्षतः अगर हम देखें तो शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन चारों अवस्थाओं के रूप में ही हम लोग वृद्धि एवं विकास को समझेंगे, पढ़ेंगे, जैसा कि आपके सिलेबस में भी दिया गया है। तो फिर भी हमने चर्चा कर दी है जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने स्तर की दृष्टिकोण से अलग अलग जो बताया है, इसकी बातें हमने बता दी थी। आज हम लोग उसी के आगे आपके सिलेबस में दिया गया है स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विथ रिस्पेक्ट टू फिजिकल, मोटर, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट विथ रेफरेंस टू इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हम लोगों ने उस दिन शैशवावस्था की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, इसकी बारे में हम लोगों ने बात की थी और शैशवावस्था में किस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था की जाए, इससे बालकों में चीज़ें या जैसी उनकी प्रवृत्ति है, जैसी उनकी क्षमता है, जैसी उनकी आवश्यकता है, उसके अनुसार उनको दिया जा सके, इस पर हम लोगों ने बात की थी। तो आज हम लोग बात करेंगे पूर्व बाल्यावस्था में विकास किस प्रकार से होता है और इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा किस प्रकार से दी जानी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि शैशवावस्था जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने दृष्टिकोण से अलग अलग उसको बांटा, विभाजित करने की कोशिश की, उसके आधार पर कोई 0 से 3 वर्ष को शैशवावस्था मानते हैं, कोई मनोवैज्ञानिक 0 से 2 को शैशवावस्था मानते हैं और उसके बाद 2 से 6 वर्ष को पूर्व बाल्यावस्था मानते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग मनोवैज्ञानिक, लेकिन अगर हम देखें तो लगभग 2.5 वर्ष या 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के समय को पूर्व बाल्यावस्था में कह सकते हैं या इसे पूर्व स्कूली अवस्था भी कह सकते हैं। तो इस अवस्था में बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है, उनमें किस प्रकार से शारीरिक, मानसिक, संदेहात्मक परिवर्तन आते हैं इत्यादि, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग इस आज के वीडियो में करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि शैशवावस्था में अर्थ या पूर्व बाल्यावस्था में जो विकास होता है, वृद्धि होती है, उसके बहुत ही तीव्रता होती है, बहुत ही तीव्र गति से बालक का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संदेहात्मक विकास होता है, यानी उसमें काफ़ी तीव्रता होती है। तो इसलिए इसे तीव्र विकास की अवस्था के नाम से भी संबोधित करते हैं मनोवैज्ञानिक। और शारीरिक विकास की गति तीव्र होने के कारण बालक की क्रियाशीलता में काफ़ी वृद्धि होती है और जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न क्रियाओं को वह स्वतंत्रता पूर्वक करने के काफ़ी इच्छुक होते हैं, प्रयास करते हैं और इस अवस्था में बालक में अनेक व्यवहार प्रतिमानों का निर्धारण करते हैं और इन्हीं व्यवहार प्रतिमानों से उसके आगामी विकास का अगर हम देखें तो स्वरूप निर्धारित होता है। तो इस आयु में बालक में जिज्ञासु की प्रवृत्ति की प्रधानता होती है, यानी बालक काफ़ी जिज्ञासु होते हैं, अपने से बड़ों से, माता पिता से क्या, कैसे, क्यों के प्रश्न बहुत सारे करते हैं। उनकी जिज्ञासाओं को शांत करना बहुत ही आवश्यक होता है, अत्यंत आवश्यक होता है। तो वह अपने आसपास के वातावरण जो है उसके बारे में समझने, जानने के लिए प्रति काफ़ी जिज्ञासु होते हैं, जिससे कभी कभी क्या होता है कि उनको कई दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, चोट भी लग जाती है। तो जैसे ऊंचे स्थान पर रखिए कोई वस्तु है तो उसको गिराना है ना, गिराने के बारे में जानने के प्रयास में स्वयं भी लोग जाते हैं, स्वयं भी गिर जाते हैं।
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कभी कभी उनको बहुत ध्यान देने के बावजूद भी उनको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, चोटें लग सकती हैं। तो अतः यह अवस्था माता पिता के लिए काफ़ी समस्या की अवस्था होती है। इसमें माता पिता बच्चों को लेकर के काफ़ी परेशान रहते हैं। उनकी देख रेख के बावजूद भी वो एक तरीके से हमेशा डरे हुए रहते हैं कि बच्चा गिर न जाए, चोट न लग जाए। तो ये बहुत सारी बातें होती हैं जिसके कारण इसे समस्या की अवस्था भी कहा जाता है, मनोवैज्ञानिकों ने कहा। अतः इस अवस्था को हम किंतु फिर भी इस अवस्था में बालक अपने क्रियाकलापों से वयस्कों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उनका अटेंशन होता है अपने से बड़ों को, उसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं और माता पिता के एक तरीके से आकर्षण के बिंदु हो जाते हैं। माता पिता उनको देख करके काफ़ी प्रसन्नचित्त भी होते हैं। और इस तरह से इस अवस्था में बालकों की कुछ विशेषताएं होती हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं क्या क्या बातें इस आयु में देखी जाती हैं। तो सर्वप्रथम इसे क्या कहते हैं, इस अवस्था को हम स्कूल जाने की पूर्व अवस्था, ये स्कूल जाने की तैयारी की अवस्था ऐसा भी कह सकते हैं। क्योंकि बच्चे 2 साल से लेकर के 28 साल से 3 साल से लेकर के 5 वर्ष 6 वर्ष की जो अवस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, तो इस अवस्था में बच्चे जो तैयारी होती है स्कूल जाने से पूर्व क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या उनमें विकास होनी चाहिए, इस पर माता पिता का ध्यान होता है और वे इस पर इसके लिए काफ़ी परेशान भी रहते हैं। तो शाला पूर्व अवस्था भी इसे कहते हैं। और पूर्व अवस्था में स्कूल पूर्व की अवस्था कह सकते हैं। शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार अगर हम देखें तो जो औपचारिक शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ लगभग 6 वर्ष के पश्चात ही प्रारंभ होता है, 5 वर्ष के पश्चात ही प्रारंभ होता है। और स्वतंत्र वातावरण में खेल पद्धति द्वारा निश्चित कार्यक्रम के अनुसार कुछ निश्चित कार्यक्रम आयोजित किए जाए तो उसके अनुसार उनको कुछ सिखाया जा सकता है, कुछ बातें बताई जा सकती हैं और आगे स्कूल जाने के लिए उनको एक तरीके से तैयार किया जा सकता है। तो ऐसे कोई निश्चित पाठ्यक्रम इस स्तर पे नहीं होता है। बालकों को कलम पकड़ने सिखाना, कुछ चीज़ें लिखना सिखाना और कैसे किसी के साथ बातचीत करना, ये कुछ प्रमुख बातें होती हैं। अपने वस्त्र को पहनना, अपने जो साफ सफाई करना, अपने से इन सारी बातों की उनको थोड़ा थोड़ी शिक्षा दी जा सकती है। अतः बच्चों में स्कूल के प्रति जिससे क्या हो जाए, एक तरीके से आकर्षण हो कि हमें स्कूल जाना है, स्कूल जा करके तो हमारे बहुत सारे मित्र होंगे, उनके साथ हम पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें होंगी, हमारे अध्यापक कैसे होंगे, इन सबको लेकर के काफ़ी जो चिंतित रहते हैं और उनको स्कूल जाने के प्रति जिज्ञास भी हो जाते हैं। तो अतः इस अवस्था को स्कूल पूर्व की अवस्था भी कहते हैं। दूसरी बात क्या है, ये समूह पूर्व की अवस्था है। इसके बाद जो उनकी आयु 6 वर्ष हो जाती है तो वहाँ पे बच्चे समूह बनाने लगते हैं। समूह में रहना, खेलना, खाना, समूह में कोई भी कार्य करने की ज़्यादा वरीयता देते हैं या उसमें रहना उनकी काफ़ी इच्छा हो, जिज्ञासा हो। तो पूर्व समूह या समूह पूर्व की अवस्था भी इसे कहते हैं। इस अवस्था में बालक के सामाजिक व्यवहारों की तरीके से शुरुआत होती है, उसका प्रारंभ होता है। क्योंकि इस अवस्था में बालक घर के वातावरण से धीरे धीरे निकलना प्रारंभ कर देता है, घर के आसपास के घरों में जाने लगता है, आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलना, बैठना, बातचीत करना प्रारंभ कर देता है और मित्रों के साथ रहना उसको अच्छा लगता है। और शुरुआत शालाओं में प्रवेश के पश्चात ही एक तरीके से हम देखें तो इसमें उसका विकास हो पाता है। तो अतः पूर्व शालाओं से बालक की सामाजिकता की एक तरीके से हम देखें तो उनकी नींव बढ़ती है, सामाजिकता का विकास प्रारंभ हो जाता है पूर्व बाल्यावस्था से। पूर्व बाल्यावस्था में जिज्ञासा की अवस्था भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जिज्ञासा की अवस्था भी कहते हैं। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। जिज्ञासा की अवस्था किसे कहते हैं, या पूर्व शाला की अवस्था किसे कहते हैं, या पूर्व समूह की अवस्था किसे कहते हैं। तो इसलिए इसको जानते रहते हैं कि इस अवस्था को किस नाम से भी जानते हैं। कभी कभी ऐसे प्रश्न टीटी की परीक्षा
परीक्षाओं में 1 नंबर पहुँचे जा सकते हैं या बीएड परीक्षाओं में भी अगले प्रश्न में आ सकता है। तो पूर्व बाल्यावस्था में जिज्ञासा की अवस्था होती है, काफ़ी बच्चे जिज्ञासु होते हैं, जिज्ञासा उनकी अपने चरम पे होती है। और क्योंकि जब बालक